हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और ये इनॉग्रेशन पार्ट 2 वाला ब्लॉग है, आप लोग इसको भी एंजॉय कीजिएगा। हो रहा है गृह प्रवेश। सब लोग घर के बाहर आ गए हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे ना। तो अभी हम लोग घर के बाहर गृह प्रवेश की पूजा करेंगे। तो मैं ना अच्छे से सारी चीज़ें ओम ओम भूर्भुवस्वाम कुर्मायै नमः। ओम धनदायै नमः। ओम नंदायै नमः। ओम विमलायै नमः। ओम मंगलायै नमः। ओम मचलायै नमः। ओम पद्मायै नमः। ओम यहाँ पर अभी कर रहे हैं गृह प्रवेश की पूजा। तो हम सब लोग बाहर आ गए थे क्योंकि पंडित जी ने बोला घर पूरा खाली कर दी, जिसके बाद जाएंगे। और दोपहर के 12 बज रहे थे और हमारे भी 12 बज गए थे इतनी धूप में। वहाँ पे जो है ना इधर यहाँ पर अभी चल रही है गृह प्रवेश की पूजा। तो बाहर की तरफ ना कलश वगैरह की स्थापना हुई है पहले, और फिर अभी पंडित जी ना सारे जो मंत्र वगैरह होते हैं ना, मुझे तो पता नहीं कौन कौन से मंत्र होते हैं, बस मैं खड़े होकर बगल में सुन रही थी। तो वही सारी चीज़ें हो रही थी। और यहाँ पे ना सब लोग बाहर बैठे थे क्योंकि गृह प्रवेश की पूजा में तो पूरा घर खाली कर दिया जाता है। तो वही सब हम लोग बाहर बैठे थे। कोई बाहर यहाँ पे खड़ा था, कोई गाड़ियों में बैठा हुआ था, कोई साइड में, कोई इधर उधर, सब जगह खड़े थे हम सब लोग। क्योंकि दोपहर के 12 बज रहे थे यार, और दोपहर के 12 बज रहे थे ना, हम सबके भी 12 बज गए थे क्योंकि बहुत तेज यार, एकदम सर पे सूरज आ जाता है ना, तो बहुत तेज धूप होती है। और ये बाहर खड़े थे ना, और यहाँ बाहर बैठना तो ज़मीन भी एकदम चैट रही थी। फिर हम लोगों ने चद्दर वद्दर बिठाया। फिर भी यार चद्दर से भी अब कितनी देर, थोड़ी देर के लिए बस नॉर्मल होता है, बट फिर भी ना पैर वगैरह भी चैट काफ़ी ज़्यादा रहे थे। बहुत तेज़ धूप थी यार, पूछो मत। बट पूजा पाठ अगर आप मन से कर रहे हो ना तो ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती। और ये सारी चीज़ें ना मैंने प्रॉपर तरीके से शूट की हुई हैं। जब भी मेरा मन करेगा ना कि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है ना यार कि यादगार वाली जो मोमेंट होते हैं ना, तो मेमोरीज होती है ना, यही सारी चीज़ें हम जब मन करेगा तो हमारे इनॉग्रेशन वाले ब्लॉग हम खोल के देख लेंगे तो अच्छा लगेगा। और इन फ्यूचर यार जब मतलब साल 2 साल बाद जब और याद आता है, और ऐसी यही तो सारी चीज़ें हमारी मेमोरीज होती है ना, जो हम फोटोज़ में कैप्चर करके रखते हैं, वीडियोस में कैप्चर करके रखते हैं, तो यही सब चीज़ें याद आएंगी। तो इन्हीं को खोल के देख लेंगे। तो आप लोग एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो पूजा को? क्या आप ये सीधा पैर अंदर रखो। हाँ ये, और आप भी यहाँ से सीधा पैर अंदर रख के, और ये वाला हाँ हाँ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण ओम अन्नपूर्ण सदापूर्ण शंकर प्राणपूर्ण विज्ञान वेदांत सिद्धांत भिक्षां देहितमातरी माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर बांधवा शिवभक्तस्य स्वदेश भुवन प्रजा अन्नपूर्णा मैया की जय। कनेक्शन हो गया? लाओ चालू करो। तो गर्म कर चुके आप। नहीं तो नहीं अभी चल रही है किचन में पूजा। तो किचन में भी यहाँ पे पूजा वगैरह करा रहे हैं और छापे लगवा रहे हैं। तो किचन तो मेन होता है यार, घर का सबसे मेन पार्ट ही किचन होता है कि अन्नपूर्णा माता का वास होता है किचन में। तो बस ये पूजा मतलब हाथ छाप देंगे और पंडित जी फिर बता देंगे कि ये दूध मैंने रखा हुआ है साइड में। पंडित जी जैसे ही बोलेंगे कि दूध गर्म करो, वैसे भी यार पूजा होती है तो दूध थोड़ा सा ज़रूरी होता है गिराना घर में। और इसके बाद मैंने बनाया भोग का प्रसाद, मतलब कन्याओं के लिए तो खीर और हलवा बनाया था, तो वही उनको खिलाया विलाया। और अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ कन्याओं की पूजा। तो बस अब मैंने उनके हाथ, मतलब पूरे जो मैंने जिसमें खाना खिलाया था ना, वो सब उठा लिए हैं। और अब यहाँ पर उनके हाथ वगैरह सब धुलवा कर उनके लिए जो जो गिफ्ट लेकर आए हैं ना, वो सारी चीज़ें देना है। तो कन्या भोज भी पूरे तरीके से हो गया। बहुत सारे लोग कन्या भोज बोलते हैं और बहुत सारे लोग कुंज भोज बोलते हैं। तो ये देखो, ये छोटी सी माता रानी आके बैठी हुई, ये जो छोटी सी दिख रही है ना, ये मेरी भांजी भी है और बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे से बातें करती है। किसी दिन ना मैं घर जाऊंगी ना तो इसका अलग से थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगी, फिर आप लोग को दिखाऊंगी। बहुत अच्छे से बातें करती है, जैसे कुछ पूछोगे ना तो बहुत अच्छे से रिप्लाई करती है।
और ये मेरी बुआ जी के बेटे की बेटी है। मुझे इसका नाम नहीं पता क्योंकि मैं बहुत कम मिलती हूँ ना, तो मुझे इतना याद नहीं, बट इतना मुझे पता है कि हाँ मेरी बुआ जी के बेटे की बेटी है। और यहाँ पर देखो इनके लिए हम लोग लेकर आए थे रुमाल था, बिंदी का पत्ता था और हेयर बैंड था। तो हम लोग हेयर बैंड ना इस बार मैचिंग का, क्योंकि जब शॉप का इनॉग्रेशन किया था ना क्लिनिक वाला, तो उसमें बच्चे ना फिर बोलते नहीं हमको ये वाला कलर चाहिए, नहीं हमको वो वाला कलर चाहिए था। इस बार ना भाभी फिर सारे के सारे ना मतलब मैच ही करके लेकर आए थे कि नहीं नहीं फिर बच्चे परे रोने लग जाते झगड़ा करते करके। और देखो अभी मैं जिसका लगा रही हूँ ना, तो इसने मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, तो पता बोलती है खुश रहो सदा सुहागन रहो मस्त रहो, इतने क्यूट तरीके से तो मुझे आशीर्वाद दिया था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब बच्चे भी ना देखो कन्या भोज करने जाते होंगे तो पता रहता होगा ना, तो उस तरीके से बोल रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ अपनी भांजी की भी पूजा। तो ये बहुत अच्छे से ना देख रही थी कि मामी मुझे क्या देने वाली है। देखो जैसे ही ले लिया ना वो सारी चीज़ों को अच्छे से घिड़ी करके उसने रख लिया हुआ है। तो बस यहाँ पर अभी हवन की भी तैयारी हो चुकी। जब तक मैं कन्या भोज करा रही थी तो पंडित जी ने यहाँ पे हवन की भी तैयारी कर दी हुई थी। तो यहाँ पे अब हवन हो रहा है। और हवन बता अब आप लोगों को पता ही होगा यार, हवन जब होता है तो पूरे कैसी हालत हो जाती है। तो बस यहाँ पर चल रहा है हवन और सब लोग हम लोग यहाँ पर स्टार्टअप हो गया हवन का। अभी पापा लोग भी आएंगे, फिर हम लोग भी हवन में बैठेंगे। तो हम सब लोग साथ में बैठ के पूजा करने वाले। सहपत्नी नाम नो हम मुक्ति का नाम सपरिवार नाम नो हम सायकिता करुणाथ सर्वसिद्ध्यर्थम श्री लक्ष्मी नारायण का ओम ओम धर्मं चाहं कारिष्ये। अरे कहाँ नहीं चलिए ओम हरे राम विलंब विष्णु विघ्ने दानि देव नमः नमः भागवते स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम हरे राम हरे राम तो यहाँ पर पापा लोग पहले हवन करके चले गए थे। फिर पंडित जी ने बोला कि क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं था ना यहाँ बैठने की, तो फिर बोले आधे आधे पार्ट में सब लोग बैठ जाना। तो बस यहाँ पर बिग बी, हन्नी और मतलब काकी जी वगैरह बैठे हुए थे हवन के लिए। तो हम लोगों ने भी साथ में यहाँ पर हवन कर लिया हुआ था सबके साथ में। और जैसे मेरा हवन कंप्लीट हुआ ना, उसके बाद पंडित जी ने मुझे बोल दिया कि आप दिए बना लीजिए आटे के। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आटा और आटे के बनाऊँगी दिए। तो मतलब वो दिए शायद हवन के साइड साइड में लगाते हैं ना, वो वाले दिए बनाने के लिए बोला। उन दियों को भी कुछ बोला जाता है बट मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता। जिन लोगों को नाम पता है वो लोग समझ जाएंगे, और जो मेरी तरह होंगे ना नाम बताने के बाद भी भूल जाते हैं वो लोग आगे देखना। तो पंडित जी जब नाम बोलेंगे ना तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ना सारे मैंने आटा वाटा लगा ली। तो मैं अंदर खड़े होकर दिए बंद, पंडित जी ने आवाज़ दी कि भाभी आप यहाँ पर आ जाइए मेरे साथ ही, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना मतलब 16 दिए बनने थे, एक दिया बड़ा बनना था, बाकी सारे छोटे दिए बनने थे। क्योंकि उस टाइप से पूजा हो रही होती ना, तो वो सारी चीज़ें भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए थी। तो सारी मैंने यहाँ पे तैयारी कर दी हुई है। अब यहाँ पे दिए वीए का जो लगाने का काम था वो सब पंडित जी लगा रहे हैं। और यहाँ पे ना मैं वही बता रही थी कि बहुत तेज़ हवन की वजह से गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बाबा परेशान हो गए। तो ये फ़ैन ना हम लोगों ने इस साइड लगा दिया ताकि जितना भी हवन का धुआं वगैरह होगा ना वो सब रूम में इकट्ठा ना हो, सब बाहर की तरफ आ जाओ। जितने लोग भी अंदर बैठे हुए थे ना हवन की वजह से सब बाहर आ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकदम धूप भी बहुत ज़्यादा थी और फिर हवा भी नहीं चल रही थी ना, तो ज़्यादा ही कुछ वहाँ पे अंदर धुआं सा हो गया था ना, इसी वजह से। और ये देखो जितने भी हमने दिए वगैरह बनाए थे ना वो सारे साइड हवन के साइड में लग चुके हैं। तो कुछ इस तरह से बना हुआ था और हवन हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। तो फिर पंडित जी ने जो उनकी लास्ट प्रतिक्रियाएँ होती वो भी कर रहे थे वो लोग। और यहाँ पर आरती भी स्टार्ट हो चुकी है। तो देखो कितना ज़्यादा हवन की वजह से ना रूम में धुआं सा हो गया एकदम।
उसके बाद हवन वगैरह पूजा वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद जो लेना देना करना होता है ना, वही सब यहाँ पे चल रहा था। जो हम लोगों को देना है वो दे रहे थे, और जो लोग गिफ्ट लेकर आए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को दे रहे थे। तो बस ऐसे ही सब हो गया हम लोगों का पूजा पाठ वाली जो विधि विधान थी वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो हमें सुबह से आए हुए थे तो 5:30 बजे पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट हुआ है ये सारी चीज़ें। तो बस ये यार देखो, पूजा पाठ जब होता है ना तो बहुत मन को शांति भी बहुत ज़्यादा मिलती है, और आप पूरा इंजॉय भी करते हो यार पूजा पाठ को। कि मतलब ये ऐसी चीज़ें होती है ना कि आप नहीं भी चाह कर ना, मतलब आप इंजॉय करने ही लगते हो, और भगवान जी को याद करना तो बड़ी बात है। और यहाँ पे ना फिर हम लोग सब लोगों का खाना वाना, जितने मेहमान वगैरह आए थे ना, सबको खाना वाना हो गया, उन सब लोगों को फिदा कर दिया। इसके बाद हम घर के सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे, और हम लोग ना हमारे पुराने वाले घर के बाहर वाली जो जहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क करते ना, वहीं पर बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे। और खाने में तो इतनी सारी चीज़ें बनी हुई थी ना कि मतलब पूछो मत, क्या खाएं क्या नहीं खाएं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारी थी सब्जी, रोटी, चावल, सलाद, पापड़, जलजीरा और श्रीखंड, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, रायता वगैरह। देखो मेरी प्लेट में आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपको दिख ही नहीं रही हो, क्योंकि मैंने बहुत कम चीज़ें ली हुई थी। और ये वाला वीडियो ब्लॉग अब करते यहीं पर एंड। मेरे इनॉग्रेशन का वीडियो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर